गेम्स कितने बढ़िया होते हैं ना, जिन्हें खेलकर हम अपनी परेशानियां भी भूल जाते हैं। पर क्या हो कि कोई खेल ऐसा हो जो आपके लव लाइफ ही ख़त्म कर दे। तो स्वागत है आपका मायरा स्टोरी की एक और नई स्टोरी में। तो चलिए साथ मिलकर सुनते हैं मायरा स्टोरी की एक और न्यू लव स्टोरी। बचपन से ही नीरज को गेम खेलने में बहुत मज़ा आता था। अपने स्कूल टाइम में भी वो काफ़ी गेम्स में भाग लिया करता था। उसे हार जीत से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता था। नीरज अब कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर एक अच्छी सी जॉब करता है। उसे अब भी गेम्स खेलने में काफ़ी मज़ा आता था और उसे काफ़ी शौक भी था। हर हफ्ते अपनी छुट्टी पर वो पास ही के क्लब पर जाया करता था और ढेर सारी गेम्स खेला करता था। नीरज की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम संजना था। संजना भी कभी कभार नीरज के साथ गेम्स खेलने आ जाया करती थी, क्योंकि उसे भी गेम्स खेलना काफ़ी अच्छा लगता था। नीरज संजना को बहुत प्यार करता था, इतना कि अगर संजना जो भी कहे नीरज बिना सही गलत समझे वैसा ही किया करता था। एक दिन संजना नीरज के घर आ रही थी। उस दिन नीरज का जन्मदिन था। रास्ते में संजना को कुछ गिफ्ट लेने की सोचती है। संजना काफ़ी देर सोचने के बाद नीरज के लिए एक गेम ही खरीदती थी, क्योंकि वो जानती थी कि नीरज को गेम्स ही ज़्यादा पसंद है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये जो गेम्स वो नीरज के लिए ले जा रही है, ये गेम उनकी आखिरी गेम होने वाली है। संजना नीरज के घर पहुंच जाती है और नीरज के पास जाते ही वो नीरज को हैप्पी बर्थडे बोलकर उसे प्यार से वो गेम गिफ्ट करती है। नीरज काफ़ी खुश होता है और संजना को थैंक्स बोलकर गले से लगा लेता है। दोनों मिलकर केक काटते हैं और अच्छे से जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद नीरज संजना को वो गेम साथ मिलकर खेलने को कहता है, मगर संजना का मूड न जाने उस दिन क्या होता है। वो नीरज से कहती है, क्यों ना हम इस गेम को ट्विस्ट के साथ खेलें और जो हारेगा उसे अपनी मनपसंद चीज़ 2 दिन के लिए छोड़नी पड़ेगी। मगर संजना ये भी जानती थी कि गेम्स ही नीरज की मनपसंद चीज़ है। तो संजना कहती है, गेम्स के अलावा? तो नीरज जवाब देता है, इसके अलावा मैं सिर्फ तुम्हें मानता हूँ और कुछ नहीं। तो संजना कहती है, हाँ फिर ठीक है, तो तुम हारने के बाद मुझसे 2 दिन तक बात नहीं करोगे। नीरज पहले तो बहुत मना करता है, मगर संजना के आगे उसकी नहीं चलती है। दोनों गेम्स खेलते हैं और संजना जीत जाती है। अब संजना जानती थी कि वो कितना भी कोशिश कर ले, नीरज ज़रूर उससे बात कर ही लेगा। जिस कारण संजना नीरज से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे का नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हम चाहकर भी आपस में बात नहीं कर पाएंगे। हालांकि नीरज को हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर यह हार उसकी ज़िंदगी से जुड़ी थी। यह हार उसके साथ जुड़ी थी जिसके साथ वो अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहता था। मगर संजना ज़बरदस्ती कसम खिलवाकर नंबर ब्लॉक करवा ही देती है। नीरज अब उदास था, मगर संजना कहती है, देखना जब हम 2 दिन बाद बात करेंगे तो और ज़्यादा खुशी होगी। इतना कहकर संजना वहाँ से चली जाती है। एक दिन बीत जाते हैं। दोनों को एक दूसरे की बहुत याद आती है, मगर वो लोग एक दिन का इंतज़ार और करते हैं। लेकिन दूसरे ही दिन कुछ ऐसा होता है कि नीरज की लाइफ ही चेंज हो जाती है। नीरज दूसरे ही दिन संजना को कॉल करता है, मगर नंबर ब्लॉक होने के कारण कॉल नहीं लग पाती है। वो जैसे तैसे खुद को रोकता है, लेकिन यहाँ संजना की लाइफ अलग ही मोड़ ले चुकी थी। उसके बड़े भाई की तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जिस कारण वो अचानक ही अपने शहर को छोड़कर चली जाती है। वो नीरज को बताने के लिए उसे कॉल लगाती है, मगर उसका नंबर भी ब्लॉक ही होता है। लेकिन संजना सोचती है कि मैं घर पहुंचकर ही नीरज को दूसरे नंबर से कॉल कर लूँगी। 2 दिन पूरे हो जाते हैं, संजना कॉल नहीं करती है। यहाँ नीरज संजना को लगातार कॉल लगाया जा रहा था, मगर नंबर भी ब्लॉक था। नीरज दूसरे नंबरों से संजना को कॉल करता है, मगर अब नंबर स्विच ऑफ आता है। 4 दिन बीत जाते हैं। नीरज अब सब्र नहीं कर पाता है और संजना के घर ऑफिस से छुट्टी लेकर जाता है, मगर पता चलता है कि संजना वहाँ पर नहीं है। उसके पड़ोसी बताते हैं कि वो अपने भाई के पास गई है, जिसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। नीरज को कुछ ठीक नहीं लगता, और क्योंकि वो जानता था कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, नीरज काफ़ी कोशिश करता है, मगर संजना का कुछ पता नहीं चलता है। अब नीरज की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसने खाना पीना और जॉब अपना सब कुछ छोड़ दिया था। संजना की फिक्र में वो डेली परेशान रहा करता था। उसके पास संजना के अलावा कोई नहीं था जो उसका ख्याल रखे, ना माँ बाप, ना भाई बहन। एक संजना ही थी जो उसके सुख दुख में साथ देती थी।
काफ़ी दिन बीतने के बाद जैसे तैसे नीरज को संजना के भाई का पता चलता है। वो वहाँ जाता है और वहाँ जाकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पता चलता है कि संजना जिस दिन घर से अपने बड़े भाई के पास आने वाली थी, उस दिन उसका बस एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसकी जान जा चुकी थी। अब नीरज ये सदमा सहन नहीं कर पाता है और अपना होश खो बैठता है। दिन भर बस रोता रहता है। वो अपनी जॉब भी छोड़ देता है और दिन भर संजना की तस्वीर के पास बैठा रहता है। कई दिनों के बाद उसके सारे पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं और जॉब ना करने के कारण वो जिस मकान में रहता था उसका रेंट नहीं भर पाता है और उसे वो घर छोड़ना पड़ता है। कई महीनों तक वो ऐसे ही रास्तों पर भटकता रहता है। उसने कई दिन बिना खाए पिए बिता दिए थे, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो ऐसे ही रास्तों पर लेटा रहता था। आसपास के लोगों को जब लगता है कि इसकी तबीयत सीरियस हो चुकी है तो उसे उठाकर पास ही के अस्पताल में छोड़ देते हैं, जहाँ पर उसका काफ़ी दिन इलाज चलता है। मगर बहुत ज़्यादा कमजोरी के कारण उसकी हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है और अपनी मौत के अंतिम पल में भी वो बस संजना की तस्वीर को ही देखता रहता था।